ये भी फरमाएगा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम 8 रुपए से जायद का इजाफा हुआ है, आप नहीं समझते हैं कि इससे महंगाई की जो रफ्तार है बढ़ने की, वो कई गुना ज़्यादा हो जाएगी? इस दफ़ा दो बड़े फैक्टर्स थे, तीन बल्कि फैक्टर थे जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ी। एक तो ये कि आलमी मंडी में इसराइल ईरान जंग की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी। ये उसका इम्पैक्ट इस छमाही में आएगा, इस फोर्टनाइट में आएगा, अगली में शायद ना आए क्योंकि जंग भी बंद होगी और जो तेल की कीमतें हैं वो जो प्री वॉर प्राइस लेवल था उस पर वापस चली गई हैं। तो ये वन ऑफ एक हिट पड़ी है। दूसरी दो चीज़ें हैं वो परमानेंट हो सकती हैं। एक तो हुकूमत ने खुद ₹2.50 फ़ी लीटर एक नई कार्बन एक लेवी लगा दी है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसका एक इम्पैक्ट है। उससे तकरीबन 3% कीमत बढ़ गई है। तीसरी चीज़ ये कि रुपए की कदर जो मुस्तहकम रही है पिछले पूरे साल में, अब वो उसमें गिरावट आना शुरू हो गई है। तो ये जो आखिरी दो फैक्टर्स हैं, पेट्रोलियम लेवी के अलावा जो कार्बन लेवी लगा दी गई है और रुपए की जो कदर में कमी आना शुरू हो गई है, तो इससे महंगाई बढ़ सकती है। जो इंटरनेशनल फैक्टर है जिसमें ईरान इसराइल जंग की वजह से तेल की कीमतों का बढ़ना है, उसमें हुकूमत का जाहिर सी बात है कंट्रोल नहीं है, वो उसको नहीं, उसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको वो लोगों को पास ऑन करे, और कर दिया। एक चीज़ जो हुकूमत का काम है करने वाला वो ये है कि टैक्सेस को कम से कम ये अपने कम से दायरे रखते, वो ये नहीं करे, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं और रुपए की कदर भी जब गिरना शुरू हो गई है तो फिर आइंदा भी थोड़ी बहुत जो कीमतों में फ्लक्चुएशन है वो आती रहेगी। शहबाज साहब, ये भी फरमाएगा कि गवर्नमेंट ने इस बजट के बाद सबसे पहले यही कहा था कि इससे ज़्यादा बेहतर बजट हम पेश नहीं कर सकते थे मौजूदा सिनेरियो में। आप क्या समझते हैं कि वाकई हमारे पास जो अल्टीमेट चॉइस थी वो यही थी? और दूसरा ये कि अभी भी इस बजट में कुछ ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं जो आप समझते हैं कि अगर ओवरकम कर लिए जाते तो थोड़ा इससे बेहतर बजट पेश किया जा सकता था? इस बजट का जो सबसे बड़ा मसला है ना, मैं इसको फ्रैंकली इस बजट को मैं इन्फ्लेशनरी बजट नहीं कहता है। जो पिछले साल का बजट था, पिछले माली साल का, उसमें 1300 रुपये के जब इजाफी टैक्सेस लगाए गए थी, लोगों की आमदन को भी स्क्वीज़ किया गया और उनके ऊपर इजाफी सेल्स टैक्स का, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का बोझ भी डाला गया। इस दफ़ा उस तरीके से पिछले साल के मुकाबले में ये इन्फ्लेशनरी बजट नहीं है, तो इसका उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट जो एक चीज़ बजट में लैक करती है वो है डायरेक्शन की। हुकूमत करना क्या चाहती है? क्या हुकूमत ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करना चाह रही है या फॉसल फ्यूल को प्रमोट करना चाह रही है? कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे दोनों साइड पे मैयज लिए गए हैं। क्या हुकूमत कैश इकोनॉमी को प्रमोट करना चाह रही है या डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना चाह रही है? इसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी मैयज लिए गए हैं। तो डायरेक्शन जो है वो इस बजट की ठीक नहीं है। जो टैक्स मैयर्स हैं वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसी एडवाइस थी, जो पॉलिटिकल एक विजडम इस बजट को ड्राइव करनी चाहिए थी, वो उस तरीके से नहीं हो सका, इसलिए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टैक्स मैयर्स आए हैं। तो अगर ये बेहतर तरीके से चीज़ कर ली जाती, टारगेटेड चीज़ की जाती, ताजरों को टारगेट किया जाता, कैश इकोनॉमी को टारगेट किया जाता, तो फिर बात समझ आती थी। यहाँ पे इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने फायरिंग की है, जिसकी वजह से एक समझ नहीं आ रही कि हुकूमत इस टैक्स पॉलिसी से मैसेज क्या देना चाह रही है और इकोनॉमी को किस सिमत में लेके जाना चाह रही है। आखिर में ये फरमाएगा कि इस बजट के मौके पे वज़ीर ख़जाना पहले ही कह चुके हैं पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस साल महंगाई जो है वो कुछ हद तक बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट फिस्कल ईयर। आप क्या समझते हैं कि जो IMF की रेस्ट्रिक्शंस को अगर हम मद्देनज़र रखें तो कुछ बेहतरी की गुंजाइश पेश की जा सकेगी मिनी बजट की सूरत में या इस किस्म के दीगर इक़दामात की सूरत में कि कुछ आवाम के लिए रिलीफ की गुंजाइश पैदा हो? नॉर्मली होता है कि जो पहले छमाही होती है, पहला क्वार्टर होता है, उसमें मिनी बजट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि रिलेटिव टर्म्स में जो अहदाफ होते हैं टैक्स के वो भी लो होते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर की पीरियड के लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम भी जो है चीज़ों का वो चल रहा होता है। स्टार्ट होता है, इतने स्ट्रिंजेंट टारगेट्स नहीं होते, तो पहले क्वार्टर में मिनी बजट आना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। हाँ, IMF का प्रोग्राम है, IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए हुकूमत ने बहुत सारे अहदाफ हासिल करने हैं। तो एक ये तो हर साल ही एक होता है कि जो नया बजट आता है वो पिछले के मुकाबले में जो है चीज़ें और ज़्यादा टाइट कर रहा होता है, जो लोगों की इनकम लेवल्स होते हैं उनको और ज़्यादा स्क्वीज़ कर रहा होता है। जैसा कि मैंने पहले बोला, मुझे इन्फ्लेशनरी बजट नहीं लग रहा। उस तरीके से लोगों के ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस का बोझ नहीं डाला गया। दो चार चीज़ों को छोड़ के सोलर पैनल के ऊपर एक नया टैक्स आ गया, जो एक दिन का मुर्गी का चूज़ा है उसके ऊपर एक नया टैक्स आ गया, पेट्रोलियम लेवी लगा दी, गाड़ियों के ऊपर 3% लेवी लगा दी। इस किस्म के कुछ मैयर्स आए हैं। बट फिर सैलरी क्लास को कुछ इन्होंने रिलीफ भी दी है, चाहे थोड़ी ही सही, कुछ रिलीफ दी है। कुछ उनके साथ जो ज़्यादती हुई थी उसका हल्का सा इन्होंने उसमें कुछ कमी की है, उस ज़्यादती में कुछ रिवर्सल किया है। बट हम ये नहीं कह सकते कि जितनी रिलीफ सैलरी क्लास को मिलनी चाहिए तो उतनी मिल गई है। ओवरऑल उतना बुरा बजट नहीं है जितना ये पिछले साल का था। और इट इज़ टू अर्ली टू से कि मिनी बजट सितंबर तक आएगा या नहीं, बट मेरा ख्याल है इतनी जल्दी मिनी बजट नहीं आएगा।